श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा प्रयागराज से त्रिवेणी शिव चर्चा शिव महापुराण कथा में कथा के द्वारा जो महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं, अगर आपने आज की कथा का श्रवण पाठ नहीं किया है तो इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि भोले बाबा की कथा में हमेशा भोले बनकर ही जाना चाहिए। विद्वान बनकर या ज्ञानवान बनकर जाओगे तो मेरे भोले बाबा आपको नहीं मिलने वाले। आपको हमेशा शिव मंदिर में सहज व निर्मल भाव से जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि जब भी हम एक लोटा जल हथेली पर रखकर शिव मंदिर जाते हैं तो हमारे हाथ की जितनी भी रेखा गलत होती हैं वह धीरे धीरे सही होने जाती हैं और हमारे घर में जितना भी क्लेश हो वह शांत हो जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में उन्नत मालवी जी पत्र लेकर आई। वे पत्र में लिखती हैं कि शिव पर हमें पहले उतना विश्वास नहीं था, पर जब से हमने कथा सुनना शुरू किया है तो धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लगा है। आपने बेलपत्र वाला एक उपाय जिसमें बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर चिपकाना था, वह उपाय मैंने किया। पहले मैंने बहुत बार पेपर इंटरव्यू दिया तो कहीं पर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। फिर किसी के कहने पर मैंने एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, निरंतर बेलपत्र चिपकाना शुरू किया तो मेरी नौकरी लग गई। तो उसी का आभार व्यक्त करने मैं यहाँ पर आई हूँ। चौथी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि कभी भी आपको महादेव के सामने रो रो कर ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं गरीब हूँ, बल्कि ये जाकर बोलना चाहिए कि आपने संसार में इतना अच्छा शरीर लेके भेजा है। जैसे आपने एक चोर को कुबेर बना दिया तो उसी प्रकार मुझ पर भी कृपा कर दीजिए। पांचवी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि जब यहाँ पर साक्षात महादेव बैठा है, घर के पास में महादेव बैठे हैं, तो आप क्यों इधर उधर ढोंग प्रपंच अंधविश्वास में पड़े हुए हो। ऐसे में तुम्हारे जीवन में धिक्कार है। आपको महादेव पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। महादेव आपकी सुनते हैं। ऐसे में आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। शिव आपको संभाल लेंगे, बस आपको अटूट विश्वास बनाए रखना है। छठवीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि पूरे विश्व में, पूरे भारत में तुरंत आपकी समस्या का निवारण करने वाला कचहरी महादेव मंदिर सिर्फ आपको प्रयागराज में ही मिलेगा। कचहरी महादेव के मंदिर में 288 शिवलिंग हैं, जहां पर आपकी समस्या का तुरंत निवारण किया जाता है। वहां पर व्यक्ति अपनी गलती का पश्चाताप करता है और अपने मन की बात बोलते हैं तो महादेव भी 3 महीने में उनकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। सातवीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि कुमारी मंजू प्रतापगढ़ से पत्र लेकर आती हैं। वह लिखती हैं, 15 अगस्त को मेरा भाई जो छोटा है वह छत से गिर गया और कोमा में चला गया। डॉक्टर ने कहा सिर्फ हम इसे 10 दिन ही रखेंगे और बॉडी आपको दे देंगे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि जैसे ही वेंटिलेटर से नीचे उतारोगे तो उसके शरीर में सांस नहीं है, जान नहीं है। पर मेरे भोले बाबा की ऐसी कृपा रही, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। आचमन तो उसको नहीं करा सकते थे, उसके शरीर में लगाना शुरू किया। इसके बाद 10 दिन हो गए थे। इसके बाद हमने डॉक्टर से 1 दिन का समय और मांगा। जो भी उससे मिलने जाता उसके कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आ जाता। 11वें दिन उसके शरीर में हलचल होने लगी और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। आज हम पंडाल में आभार व्यक्त करने आए हैं। 8वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि जैसे कोई छोटा बच्चा जिद करता है तब हम उससे कहते हैं जिद मत करो, बाबा आ जाएगा, तो वह जिद करना बंद कर देता है। उसी प्रकार आपके जीवन में दुख आए, कष्ट आए, बीमारी आए, तब आपको विश्वास रखना है बाबा आएगा। आपको बस एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना है। 9वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि धीरज कुमार जो काशी से पत्र लेकर आए थे, वह लिखते हैं कि मेरे भोले बाबा का मैं क्या बखान करूं। मेरा 5 माह से काम बंद पड़ा है, दुकान बंद है, किराया देना भी नहीं बन पा रहा है। इसके बाद हमने आपकी कथा सुनी तो विश्वास प्रबल हो गया और एक लोटा जल चढ़ाया और माता अशोक सुंदरी पर हाथ रखने वाला जो उपाय आपने बताया था वो किया, जो कि बहुत बड़ी समस्या आने पर किया जाता है। और मेरी दुकान चलने लगी। किराया तो दूर, मैंने दुकान ही खरीद ली। भगवान का आभार व्यक्त करने आया हूँ। तब गुरुजी कहते हैं कि जब भी दुख आता है तो वो आपको झंझोर के रख देता है। गुरुजी ने त्रिवेणी शिव चर्चा 31 जनवरी जो आज पूरी हो गई है, अब उनकी अगली कथा आने वाली है जो बुरहानपुर में 3 फरवरी से 9 फरवरी में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। इसे आप लाइव भी देख सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।